नमस्कार प्यारे बच्चों, श्री राम क्लासेस सांगली जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो के अंदर हम आपके कक्षा 10 की जो प्रश्नावली पढ़ रहे थे 4.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि एक रेलगाड़ी की स्पीड बता रखी है आपको कि एक रेलगाड़ी है वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी हमें ये पता है कि दूरी बराबर क्या है 360। फिर उसने ये बोला कि अगर उसकी चाल को 5 किलोमीटर की रफ्तार और बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो उसकी चाल क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न के अंदर हमें अगर वो उसकी जो चाल है 5 किलोमीटर अधिक कर दे तो उसको में जो समय लगेगा वो समय है वो 1 घंटे कम लगेगा। तो आपको बताना है कि उसकी चाल क्या रह जाएगी, उसकी चाल क्या हो जाएगी जब उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको बढ़ा दिया जाए। तो वो कह रहा है समय 1 घंटा कम लगता है, तो बताओ चाल कितनी लगेगी। तो चाल नहीं पता तो सबसे पहला काम हम चाल मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स। क्या होगी? एक्स। कुल दूरी हमें दे रखी है, कुल दूरी बराबर दे रखी है 360 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है। अब आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जो चाल होती है वो क्या होती है। चाल का एक सूत्र होता है, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहां पर सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके अंदर हमें समय की बात हो रही है कि 1 घंटा समय कम लगता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, समय का फॉर्मूला बना लेंगे। तो समय का फॉर्मूला कैसे बनेगा? समय चाल के स्थान पे चला जाएगा, चाल समय के स्थान पर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहां समय हमारा क्या है, देखो समय क्या हो जाएगा, इसमें समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी है 360 और जो चाल है वो हमने क्या मान ली, x। तो ये एक समीकरण बन गया। तो इसको हम यहां ले लेते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। बात है समझ में, जितना जो कह रहा हूं वो बड़े अच्छे से समझो। तो यहां पर समय बराबर क्या आ गया, 360 बटा x। अब उसने क्या बोला कि यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए, तो चाल हमने मानी x। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इसमें क्या कर दूं, x में यानी चाल में अगर मैं 5 किलोमीटर अधिक कर दूं का मतलब है उसमें 5 किलोमीटर जोड़ दूं तो जो समय लगेगा इसकी तुलना में 1 घंटा कम लगेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर मैं इसको क्या लिखूंगा, प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे, प्रश्न अनुसार देखो ये तो है नॉर्मल चाल 360 बटा एक्स। वो कह रहा है अगर आप इसकी दूरी तो वही है, अगर आप इसकी जो चाल है उसमें क्या कर दो, चाल अगर बढ़ा दो तो जो समय है वो क्या करेगा, 1 घंटा कम लगेगा। तो हम लिख देंगे -1। जो चाल लगती है, जो समय लगता है उससे 1 घंटा क्या लगेगा, कम। तो ये यहीं पर इंपॉर्टेंट है। अगर यहां ये समीकरण समझ में आ गया तो बहुत इजी है, बात की बात। तो आई बात समझ में यहां तक? चलो आगे करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, इस एक को इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 360 बटा एक्स बराबर 360 बटा एक्स प्लस 5 प्लस का 1। ये माइनस का 1 बराबर के स्तर में गया तो प्लस का 1। इसको सॉल्व करते हैं। 360 बटा एक्स बराबर, देखो इनका लसब क्या आएगा, नीचे लसब आएगा x प्लस 5। x प्लस 5 में x प्लस 5 का एक बार भाग, तो पीछे बचा 1 को गुणा करोगे 360 प्लस
इसके अंदर इसका भाग एक बार, एक को इससे गुणा करोगे तो x प्लस 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 360 बटा x बराबर 360 और 5 हो जाएंगे 365 प्लस x का x बटे में x प्लस 5। यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, वजन गुणा करना पड़ेगा, वजन गुणा करो। तो 360 को गुणा करना है x प्लस 5 से और x को गुणा करना है 365 प्लस x से। गुणा करो, 360 को आप x से करोगे तो जाएगा 360, 360 को 5 से गुणा करो। देखो 360 को 5 से गुणा करो, 10 से करते हो तो 3600, 3600 के आधा 1800, ये हो जाएगा 1800 बराबर x को इससे गुणा करोगे तो 365x और x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको भेज देते बराबर के उधर में, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 365x 1800 को भेज देते, ये 365 को यही था, 360 यहां आया तो ये हो गया माइनस का, और ये भी इधर आया तो माइनस का 1800 बराबर में क्या बचा 0। तो यहां पर इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 365 में से जब 360 चले जाएंगे तो बचेंगे प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। यहां द्विघात समीकरण बन गया। अब आप इसको गुणनखंड विधि से करो, पूर्णक विधि से करो, तो जिस विधि से करो उस विधि से इसके हल निकालो। तो यहाँ पर अब आप हल देखोगे तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने और घटाने पर तो प्लस के 5 होते हो और गुणा करो तो यहाँ पर माइनस के 1800 होता है। तो देखो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या 40 से 40 करते हैं तो 1600 आता है, तो मतलब 40 के बाद ही स्टार्ट होगा। तो 41 42 43 आप 4500 और 40 लेके देखो, यहाँ अगर आप 45 और 40 को गुणा करा के देखो क्या 1800 आता है, 0 0 4 पंजे 20 हासिल 2 4 चौक 16 2 18। यहाँ देखो 1800 आता है, यानी हमारी जो संख्या होगी 40 और 45 होगी। तो 40 और 45 में प्लस कौन सा माइनस कौन सा, तो हम यहाँ ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 45x ले लेते हैं और माइनस का 40x ले लेते हैं। देखो इस 45x में से जब 40x घटेगा तो 5x ही बचेगा और इनको गुणा करने पे 1800 आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1800। समझ में आई बात। अब इन दोनों के अंदर जो हमारा कॉमन है वो x है, तो पीछे बचा x प्लस का प्लस x कॉमन आ गया, पीछे बचा 45। इन दोनों के अंदर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया और 40 के बारे में दोनों आता है तो 40 कॉमन ले लिया, तो यह बचा x। 1800 के अंदर 40 का भाग देंगे तो 45 बार जाएगा, यानी x प्लस 45 बच गया। इन दोनों के अंदर आप देखोगे कि जो x प्लस 45 है वो आ गया कॉमन, तो पीछे बच गया x माइनस 40। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर में रखना पड़ेगा। मैं तो रखते हैं x प्लस 40 बराबर 45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0। जब आप x प्लस 45 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 45। एक मूल हमें प्राप्त हुआ 45 और एक हो जाएगा x बराबर 40, यानी जो दूरी जो चाल है वो माइनस में नहीं होती है, हमेशा प्लस में होती है। इसका मतलब जो चाल होगी उस रेलगाड़ी की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएगी। तो समझ में आई बात।